कर्मकांड में स्थिति बंध का प्रकरण भी पूर्ण हो गया था। जो कठिन प्रकरण था वो पूर्ण हो गया। अब थोड़ा सा फिर सरल सा प्रकरण आ रहा है जो आपकी समझ में आ जाएगा। इसका नाम है अनुभाग बंध प्रकरण। क्या नाम है? तो इसको समझाने के लिए आगे गाथा नंबर 163 से प्रारंभ करते हैं। सुहपयणीण विसोहि तिव्वो असुहाण संकिलेशेण विविरीदेण जहण्डो अणुभागो सब्बपयणीणम्। अब ये अनुभाग बंध का प्रकरण है जो आपके काम का है, सबके काम का है। क्योंकि जीवों को प्रकृति का कोई अनुभव नहीं होता, स्थिति का कोई अनुभव नहीं होता और प्रदेशों का भी कोई अनुभव नहीं होता। अनुभव केवल अनुभाग बंध से ही होता है ना। कितने प्रदेश थे, ये संरचना अपने निषेकों की रचना, कितनी स्थितियों के बंध हुए, ये सब अपने अनुभव में कुछ भी नहीं आते। कितनी स्थिति का बंध हो गया, कितनी आबादा बढ़ रही है, कैसी निषेक रचना हो रही है, ये सब तो जैसा हमें बता दिया गया है ना, वैसा हमने मान लिया। ये एक प्रकरण ऐसा है जिसका अनुभव किया जाता है, वो किया जा सकता है। अनुभाग बंध, इसलिए इसको अनुभव बंध भी कहते हैं। तत्वार सूत्र में प्रकृति स्थित अनुभव प्रदेशास्तद्विधेय ऐसा सूत्र आता ना, तो उसमें अनुभाग शब्द ना लेकर के अनुभव शब्द लिया। यानी अनुभाग के प्रकरण में उन्होंने उससे अनुभव कहा, तो उससे भी स्पष्ट होता है कि अनुभाग का मतलब ही अनुभव है। यही अपने को जो कुछ भी सुख दुख होते हैं, पाप पुण्य होते हैं, उन सब का अनुभव जो अपन करते हैं, ये अनुभाग बंध ही कराता है। और इसीलिए उसको आगे विपाकोनुभव ऐसा भी कहा। तो अनुभव को ही उन्होंने अनुभाग शब्द से कहा है। तो ये अनुभव कैसा होता है, तो कहते हैं सुपैणीण विसोई। हाँ, जो शुभ प्रकृतियों का अनुभाग बंध जो होता है वह विसोही माने विशुद्धि से होता है। शुभ प्रकृतियों का तिब्बो का मतलब उत्कृष्ट अनुभाग बंध विशुद्धि परिणामों से होता है। ये आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा कि पहले कहा था स्थिति बंध सभी प्रकृतियों के अशुभ ही होते हैं, है ना, संकलित से ही होते हैं। तो स्थिति बंध में और अनुभाग बंध में ये अंतर है। तो अनुभाग बंध जो है वो उत्कृष्ट अनुभाग बंध होगा, वो विशुद्ध परिणामों से होगा। माने विशुद्ध परिणामों से जितनी भी शुभ प्रकृतियां होंगी, शुभ कर्म होंगे, उन शुभ कर्मों में मधुरता का उसमें रस आएगा। अनुभाग का मतलब क्या है? रसानुभव। तो उसमें उत्कृष्ट अनुभाग बंद होगा शुभ प्रकृतियों में, तो आपके लिए वो सब शुभ शुभ ही अनुभव में वह कर्म कराएंगे। तो ये होता है विशुद्धि के परिणामों से। तिव्वो
अशुभाण संक्लेशेण। फिर कहते हैं कि अशुभ प्रकृतियों का जो उत्कृष्ट अनुभाग बंध है वो संक्लेश परिणामों से होता है। यानी संक्लेश परिणामों से अशुभ प्रकृति में उत्कृष्ट अनुभाग बंध आता है। तो अशुभ प्रकृतियों की उत्कृष्टता होगी तो वो अशुभ में उत्कृष्ट होगा, माने कटुकता उसकी जो है वो उत्कृष्टता के रूप में होगी। तो दो ही प्रकार के परिणाम होते हैं, एक मधुर और एक कटुक। दो ही तरह के रस हैं कर्मों के रस दो ही तरह के हैं, बाकी खाने पीने के 5-6 तरीके के हैं। तो कर्मों के रस दो तरीके के हैं, या तो वो मधुर 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 होता जाएगा और या फिर वो कटुक 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 होता चला जाएगा। तो शुभ परिणामों के माध्यम से, विशुद्धि के परिणामों के माध्यम से शुभ प्रकृतियों में मधुरता आती जाती है, शुभ में उत्कृष्टता बढ़ती जाती है। और संक्लेश परिणामों के माध्यम से जो भी अशुभ कर्म हैं उनमें कटुकता का रस बढ़ता जाता है। तो ये इसका सिद्धांत है। तो ये हो गया उत्कृष्ट अनुभाग बंध के लिए। तो उत्कृष्ट अनुभाग बंध दोनों प्रकृतियों में होता है, पाप प्रकृतियों में भी और पुण्य प्रकृतियों में भी। तो ये पहले बता चुके हैं, पाप प्रकृतियां भी कर्म की हैं और पुण्य प्रकृतियां भी हैं, है ना। उनका विभाजन पहले हो चुका है। तो उन्हीं को शुभ और अशुभ प्रकृतियां कहते हैं। तो जब हमारा परिणाम संक्लेश का होता है तो जितनी भी पाप प्रकृतियां उस समय पर बंध रही होंगी उनमें उस संक्लेश परिणाम से उसमें कटुक अनुभाग पड़ेगा, उत्कृष्ट अनुभाग उनमें अशुभता का पड़ेगा। और जब हमारे परिणाम विशुद्धि के होंगे तो उस समय पर जो शुभ प्रकृतियां बन रही होंगी उनमें शुभता उत्कृष्टता के बंध के साथ होगी। तो इस तरह से जो प्रकृतियां हैं उनमें सभी प्रकृतियों में दो ही तरह के विभाजन है, पाप रूप या पुण्य रूप। तो ये घाती कर्मों में भी मतलब ये प्रकृतियां आ जाती हैं जो पाप रूप ही हो जाती हैं, और मुख्य रूप से जो पाप पुण्य का विभाजन है वो अघाती कर्मों में होता है। हाँ, 68 प्रकृतियाँ पुण्य प्रकृतियाँ गिनाई गई हैं और 100 प्रकृतियाँ पाप रूप गिनाई गई हैं। तो घाती कर्मों की सभी प्रकृतियाँ एकांत रूप से सब पाप रूप हैं। ज्ञानावरणी कर्म हो, चाहे दर्शनावरणी हो, चाहे मोहिनी हो, चाहे अंतराय हो, तो ये पाप कर्म कहे जाते हैं। फिर अघाती कर्मों में पाप और पुण्य का विभाजन कुछ कुछ अलग अलग गिनती से किया जाता है, जो बताया गया पहले। तो इस तरह से जो प्रकृतियों का बंध हो रहा होगा उनमें उत्कृष्ट अनुभाग पड़ेगा, तो अशुभ में उत्कृष्ट अनुभाग पड़ेगा तो वो अशुभ उत्कृष्ट कहलाएगा, वो संक्लेश से होगा। और शुभ में उत्कृष्ट अनुभाग पड़ेगा तो वो शुभ का उत्कृष्ट रस कहलाएगा, वो विशुद्धि से पड़ेगा। हाँ, वो सब तरीके तो हैं, अभी तो सामान्य से डेफिनेशन बताई जा रही है। तो एक तो उत्कृष्ट अनुभाग हो गए शुभ में भी और अशुभ में भी। ऐसे ही जघन्य अनुभाग होता है। तो विपरीतेण जघंडो अनुभागो सब पैडीणम, यानी सभी प्रकृतियों का इसी के विपरीत क्रम से जघन्य अनुभाग जानना, है ना। क्या जानना? यानी शुभ प्रकृतियों का जघन्य अनुभाग किससे होगा? तो विपरीत क्रम से, माने संक्लेश परिणामों से। संक्लेश परिणामों से शुभ प्रकृतियों में उनका जो शुभता होगी, जो मधुरता होगी, वो जघन्य रूप में होगी और उत्कृष्टता अशुभ में होगी, है ना। तो जघन्य अनुभाग जो पड़ता है वो शुभ प्रकृतियों में संक्लेश परिणामों से, और अशुभ प्रकृतियों का जघन्य अनुभाग है वो
विशुद्धि के परिणामों से। तो जब विशुद्धि के परिणाम होंगे उस समय पर प्रकृतियां तो दोनों ही तरह की बनती हैं, पाप रूप भी और पुण्य रूप भी। तो उनमें विशुद्धि के परिणामों से अशुभ प्रकृतियों में जघन्य अनुभाग बंध आएगा, किंतु शुभ प्रकृतियों में उत्कृष्ट अनुभाग बंध होगा। हाँ, तो इस तरह से यहाँ पर अनुभाग बंध का कारण उत्कृष्ट अनुभाग बंध का और जघन्य अनुभाग बंध का शुभ और अशुभ प्रकृतियों के विभाजन के माध्यम से बताया गया है। तो ये विशुद्धि परिणाम और संक्लेश परिणाम, इनको समझने का मतलब इतना ही है। विशुद्धि का मतलब मंद कसाय रूप जो परिणाम होते हैं वो विशुद्धि के परिणाम कहलाते हैं, है ना। तीव्र कसाय रूप जो परिणाम है वो संक्लेश परिणाम कहलाते हैं। अब इसका विभाजन, है ना, तीव्र कसाय का नाम क्या है, कौन सी कसाय तीव्र मानी जाएगी, ये सब जो है कसाय मार्गणा में पहले बताया जा चुका है, जीव कांड का विषय है। तो ये अलग बात है, लेकिन फिर भी जो विशुद्ध परिणाम है उसमें कसायों की मंदता रहती है ना। तो तीव्र कसाय और मंद कसाय तो समझते ही है ना, बस उसी से ही समझ लेना है। जब तीव्र कसाय के परिणाम होंगे तो विशुद्धि के होंगे कि संक्लेश के। तो संक्लेश के परिणामों से किसमें अच्छा रस पड़ेगा, किसका अनुभाग अच्छा पड़ेगा, अशुभ प्रकृतियों में ज़्यादा रस आएगा। तो इस रस का विभाजन भी इसी तरीके से बताया जाता है ना। मतलब इसमें भी शायद आएगा, ये 4 प्रकार से जो अनुभाग होता है ना, हाँ, निम्न, कांजीर, विष और हलाहल, तो ये उसके ये बताई गई कैटेगरी है ना। तो नीम जो होता है वो थोड़ा कम कड़वा होता है, कांजीर उससे ज़्यादा कड़वा होता है, विष उससे और ज़्यादा कड़वा होता है और हालाहल उससे और ज़्यादा कड़वा होता है। तो इसी तरह के संक्लेश परिणामों से अशुभ प्रकृतियों में ये अनुभाग शक्ति, उसका रस जो है ऐसे बढ़ता हुआ उत्कृष्टता के साथ पड़ेगा, तो वो हालाहल सदृश हो जाएगा, है ना। ये तो शुभ के लिए है, अशुभ के लिए। और शुभ के लिए गुड़, खांड, शर्करा और अमृत, ऐसे ये 4 अनुभाग शुभ के लिए दर्शाए जाते हैं। तो ये कैटेगरी है। तो एक गुड़ की तरह मीठा, और उससे मीठा खांड होती है, और उससे मीठा शर्करा होती है, और उससे मीठी अमृत होता है ना। तो इस तरह से यह शुभ प्रकृतियों में बढ़ता हुआ अनुभाग होगा। तो इस तरह से जानना, शुभ प्रकृतियों का अनुभाग इस रूप में बढ़ता हुआ होगा और अशुभ प्रकृतियों का अनुभाग विष कांजीर आदि के रूप में बढ़ता हुआ होगा, नीम कांजीर आदि। अनुभाग बंध की बात है ना। तिब्बो अणुभागो, तीव्र माने उत्कृष्ट अनुभाग, तिब्बो अणुभागो और जहंडो अणुभागो। तो तीव्र माने उत्कृष्ट अनुभाग और जघन्य माने जघन्य अनुभाग। तो इस तरह से यहाँ पर ये उत्कृष्ट अनुभाग और जघन्य अनुभाग के कारण बताए गए। अब यहाँ पर आगे की गाथा में ये बताया जाता है कि इस अनुभाग के स्वामी कौन होते हैं, कितनी प्रकृतियों के होते हैं, ये आगे बताते हैं। बादालम तुपसत्था विसूहि गुड़ मुक्कडस तिव्वाओ
वासीदि अपसत्था मिच्छुक्कण संकिलिठस। कहते हैं बादालम, बादाल माने होता है 42। 42 को बादाल कहते हैं। प्रशस्त हैं ये बादाल, माने 42 पुण्य प्रकृतियां बताई गई हैं। हाँ, वो अभेद विवक्षा और भेद विवक्षा से बताया जाता है, तो उसकी गणना में अभेद विवक्षा में 42 ही प्रकृतियां बनती हैं। तो 42 जो पुण्य प्रकृतियां हैं जो प्रशस्त हैं, वो विशुद्धि गुणम है ना, उनका विशुद्धि के गुण से उक्कडस्य तिव्वाओ, उनका जो उत्कृष्ट अनुभाग बंध है, नहीं, उत्कृष्ट परिणाम वाले जीव के लिए इस स्वामी बताया जा रहा है। तो इन प्रकृतियों का तीव्र अनुभाग बंद कौन करेगा? तो उक्कडस्य यानी उत्कृष्ट परिणाम वाला जीव करेगा। किसकी उत्कृष्टता? तो विशुद्धि गुणम उक्कडस्य, यानी विशुद्धि गुण की जिसमें उत्कृष्टता होगी, उस परिणाम वाले जीव के इनका तिब्बाओ, तिब्बाओ माने उत्कृष्ट, तीव्र या उत्कृष्ट अनुभाग बंद इन 42 प्रकृतियों का पड़ेगा। तो जो 42 प्रशस्त प्रकृतियां कही गई हैं, उनका उत्कृष्ट बंद करने वाला जीव जो होगा वो कौन होगा? तो यहाँ पर अभी सामान्य से इतना कहा है कि अपनी अपनी विशुद्धि के गुणों से युक्त वह उत्कृष्ट विशुद्धि वाला होगा, है ना। विशुद्धता का जिसमें उत्कृष्ट परिणाम होगा, वही जो है इनका उत्कृष्ट बंद करने वाला होगा। शुभ बंद जो होगा वो विशुद्धता के साथ होगा। तो अपनी अपनी जो भी विशुद्धता आ गई, वो अलग अलग प्रकृतियों की बात सामान्य से फिर विशेष रूप में बताई जाएगी। और इसी तरह से वासीदि अपसत्था, 82 प्रकृतियां हैं जो अप्रशस्त होती हैं। अशुभ प्रकृतियां 82, ये भी अभेद विवक्षा से। तो इन अशुभ प्रकृतियों का उत्कृष्ट जो अनुभाग रूप बंध है, वह कौन करेगा? तो मिच्छ माने है मिथ्या दृष्टि जीव, उक्कड़ संकलिठस्य, मतलब अपने उत्कृष्ट संकलेश परिणाम के साथ में वह करता है। यानी मिथ्या दृष्टि जीव के लिए जो उसका तीव्र संकलेश परिणाम होगा, उसके माध्यम से वह अशुभ प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बंद करता है। तो जितनी भी अशुभ प्रकृतियां हैं उनमें उत्कृष्टता आएगी, अशुभ अनुभाग बंद की उत्कृष्टता होगी। अशुभ कर्म का जो अधिकतम फल भोगता है वह जीव वो होगा जिसने पहले मिथ्यात्व के साथ में उनका उत्कृष्ट बंध किया हो। तो इससे यह है कि भोगने वाला कोई और है और बांधने वाला कोई और है। कोई और का मतलब यह है कि हो सकता है कि जिस समय पर आपने मिथ्यात्व के साथ उत्कृष्ट, है ना, अनुभाग का बंद कर लिया, उस समय पर आप कुछ और थे। अब आप भीगी बिल्ली की तरह सीधे बन के बैठ गए, है ना। तो अब आप कुछ और हो गए। अब आप कहो कि हम तो अब सम्यक दृष्टि हो गए, हम तो अब मंद कसाई हो गए, हम तो अब कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो भोगने वाला इसलिए कह रहा हूँ कि कोई और, माने अब आप कुछ और हो गए, पहले कुछ और थे। तो जो पहले थे वो जो कर्म का बंद कर लिया, वो भी कभी कभी इतना उत्कृष्ट हो सकता है जो आपको और अवस्था में भी फल दे जाए, है ना। यद्यपि कर्मों में भी परिवर्तन होते रहते हैं, फिर भी क्वचित कदाचित कुछ ऐसे भी कर्म होते हैं
जो फल सम्यक दृष्टि जीव को भी शुभ कर्म करते हुए भी अशुभ फल देते हैं, दुख देते हैं। नहीं, इंटेंसिटी तो सब बदलती रहती है, अनुभाग वगैरह सभी चीज़ें बदलती रहती हैं। इंटेंसिटी का मतलब अनुभाग बंद है, उसमें भी अंतर आता जाता है। लेकिन सामान्य से अगर आपने क्लेश के समय पर तो क्लेश अच्छा वाला कर लिया, और वो तो पॉसिबल है क्योंकि मिथ्या दृष्टि की अवस्था में क्लेश अच्छा हो जाएगा। अब ये थोड़ी ना पॉसिबल है कि आप सम्यक दृष्टि बन के उत्कृष्ट विशुद्धि प्राप्त कर लो, तो वो तो आपके लिए अभी दूर की चीज़ है। उत्कृष्ट विशुद्धि प्राप्त करना, सम्यक दृष्टि के साथ में परिणाम बनाए रखना, तो जो आपने पहले बंद किया है उसका फल किसी भी रूप में आपको अच्छे कार्य करते हुए भी मिल सकता है। कहने का मतलब ये माने, अब अगर आप सम्यक दृष्टि हैं, व्रती हैं, तो उसमें भी कई तरह के अशुभ कर्मों के फल मिल सकते हैं, उसमें भी कई तरह की असाता आदि दुख रूप परिणाम उत्पन्न करती है। तो ये भी जो है इसी तरह के पहले तीव्र संक्लेश से बांधे गए जो कटुक अनुभाग हैं, उनके फल से वर्तमान में भी उस फल को भोगना होता है। अब मान लो आपने अभी तो सीधा सीधा कुछ भी एक अच्छा मार्ग अपना लिया है ना, चलो भाई अब किसी को मारेंगे नहीं, अब कोई पाप नहीं करेंगे, आपने व्रत ले लिए है ना, तो उसकी विशुद्धि भी इतनी नहीं हो सकती कि वो जो आपने पहले उत्कृष्ट संक्लेश से जो कटुक अनुभाग हलाहल की तरह बांध लिया है। हलाहल क्या होता है? हलाहल, जिसका कोई हल नहीं होता उसको हलाहल कहते हैं। विष की भी ऊपर की चीज़ होती है, पॉइजन में भी वो और डेंजरस पॉइजन होता है, उसको हलाहल कहते हैं। जिसको खाने की भी जरूरत नहीं, वो सूंघने मात्र से काम हो जाए भैया तब तो तप करोगे जब ये तप तुम्हें करने देगा पहले इसका ताप तो निपटा लो, तब तुम तप करना। तब तो तप करोगे जब ये तुम्हें शांति लेने देगा तो अभी तो तुमने रास्ता चुना है, अभी तुमने तप कल कहाँ लिया? रास्ता चुनते ही उस रास्ते पर चलोगे, कुछ करोगे, तब तो कुछ उसमें परिवर्तन आने की संभावना है। तो ये करने देगा जब तो तप करोगे। तप करने के लिए भी साता चाहिए हाँ, साता से ही तप होते हैं, असाता से थोड़ी ना तप होते हैं। तो इसका ही सब खेल है अनुभाग बंध का ही, है ना। और उसमें भी सबसे ज़्यादा साता और असाता, है ना। साता का नाम ही सुख है, साता वेदनी में तीव्र अनुभाग है तो सुख की अनुभूतियां हैं, और असाता वेदनी में तीव्र अनुभाग है तो दुख की अनुभूतियां हैं। तो ये ही जो है अनुभव जो अपने को होता है, ये इन्हीं पूर्वबद्ध अनुभाग बंधों के फल से होता है। इस तरह से यहाँ पर ये कहा गया कि पुण्य प्रकृतियाँ तो 42 ही हैं, और उसके ही लगभग डबल समझ लो, 2 कम, 84 की जगह 82 अशुभ प्रकृतियाँ, है ना। तो मतलब अशुभ प्रकृतियाँ भी कम नहीं है, जो बंधती रहती हैं उनकी संख्या भी अधिक है। तो अनादि से जीव मिथ्यात्व के साथ रहा ना, तो मिथ्यात्व में रहना भी अपने आप में एक संकलेश परिणाम होता है। अनंतानुबंधी कसाई के साथ ही मिथ्यात्व में रहेगा, तो मिथ्यात्व में रहना, अनंतानुबंधी कसाई के साथ रहना भी अपने आप में एक संकलेश होता है। और उसी संकलेश में अगर और उत्कृष्टता के साथ में उसने बंद कर लिया, तो आज अगर वो थोड़ा मंद कसाई के साथ बैठा भी होगा तो वो पिछले बंधा हुआ कर्म उसको ठीक से बैठने नहीं देगा, उसके पेट में दर्द कर देगा कि कहीं पीठ में दर्द कर देगा,
वो ठीक से बैठने नहीं देगा। सिर में दर्द कर देगा, बैठे बैठे ही कहीं कुत्ता आ जाएगा, कहीं बिल्ली आ जाएगी, कहीं बंदर आ जाएगा। हैं? तो ढंग से बैठने भी देने के लिए पुण्य कर्म चाहिए, साता बैठने। अब वो टल जाए ना टल जाए वो अपने हाथ में नहीं है, ये भीतर की केमिस्ट्री अलग है। उत्कृष्ट अनुभाग बंद तीव्र संक्लेश परिणाम वाला मिथ्या दृष्टि जीव करता है। तो कोई भी कर्म जो बांध रहे हैं, सातों कर्म सबके बनते रहते हैं। आयु कर्म कभी कभी बनता है, सातों कर्म का बंध तो सबको ही होता है, चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो। तो अब उन सातों कर्मों में जो भी ये पाप कर्म हैं तो उनके भी अनुभाग में कमी होगी अगर विशुद्धि के परिणाम रहे तो, और जो शुभ उस समय पर बंध रहे होंगे उनमें अनुभाग अच्छा बढ़ जाएगा विशुद्धि के परिणामों से। तो इतना हो जाता है कि सम्यक दृष्टि का संक्लेश मिथ्या दृष्टि के संक्लेश से बहुत कम हो जाता है, क्योंकि कसाय अनंतानुबंधी अपने आप में संक्लेश रूप ही है, मिथ्यात्व भी क्लेश रूप ही है ना। तो उसकी उत्कृष्टता तो हमारे पास पहले हो चुकी। अब सम्यक दर्शन के साथ कितनी विशुद्धि बढ़ाई, तो ये तो हमें अभी टाइम मिला ही कहाँ, है ना। वो तो जब टाइम मिलेगा तो आगे बढ़ पाओगे। तो टाइम मिलने से पहले ही तरह तरह के अंतराय आने लग जाते हैं। कोई आदमी मन भी बनाए कि चलो अभी ये सब संकलेश छोड़ते हैं, विशुद्धि के परिणामों से जिएंगे, तो तुम्हें कोई जीने देगा तब तो जियोगे। हाँ हाँ। अब प्रारंभ में ही कितने सारे लोग होते रोकने वाले, कोई जीने देता है क्या? है मम्मी पापा है सभी रोकने वाले ही होते हैं ना। कोई भी आदमी अगर शुरुआत में भी सोचे कि भाई चलो अपन शांति से जीवन जीना चाहते हैं, तो घर गृहस्थी के लोग उसको जीने कहाँ देते हैं। हमें छोड़ के तू कहाँ जीने जा रहा है? तू हमारे साथ था तो हमारे ही साथ जी, अब जैसे हम जिए तैसे ही तू जी, है ना। तो ये सब भी जो है पुण्य उदय से ही होता है ना, कि निश्चिंतता से जी पाओ है ना, और संक्लेश के बिना विशुद्धि के परिणाम बनते जाएं, बढ़ते जाएं। तो ये पिछला कोई असाता नहीं हो, अंतराय नहीं हो, तो ये चांस बनता है। नहीं तो वो भी अगर कहीं उसमें भी कुछ बीच में आ गया तो वो सब बेकार कर देता है। तो ये तो सब अपनी परीक्षा की चीज़ें होती हैं। आपने आगे अच्छा करने का कदम बढ़ाया तो इसका मतलब ये नहीं आप अच्छा कर ही लोगे। अब आपकी ये परीक्षा है कि आपके पिछले कर्म आपका कितना साथ दे रहे हैं, तो आप अच्छा कर पाओगे। अगर वो साथ नहीं देंगे तो आप आगे बढ़ के भी बढ़ नहीं पाओगे। कितने ही लोग हैं। तो पुरुषार्थ तो कितना करोगे? अभी पुरुषार्थ करने के लिए तो अभी शुरू ही किया था। अब पुरुषार्थ करने का तो मन ही बनाया कि भाई चलो पुरुषार्थ करते हैं। अब उसी में कुछ दिखे तो कि भाई कोई कुछ हाँ पुरुषार्थ भी करने दे रहा है, कर्म के नहीं करने दे रहा, तो उसमें भी शुरुआत में लाख क्लेश होते हैं। पहले अपने संबंधियों के क्लेशों से बचो, फिर अपने शरीरगत जो कुछ भी रोग आदि हैं उनके क्लेशों से बचो, है ना। फिर जो कुछ भी अपना विशुद्धि का परिणाम है वो सब बनने वाले और उसको रोकने वाले जो कुछ भी तरह तरह की मानसिकता है उन क्लेशों से बचो, तब कहीं जाके कुछ
पुरुषार्थ शुरू होता है। अब पुरुषार्थ के इतना थोड़ी ना कि भाई कोई फावड़ा हाथ में ले लो और खोदने लग जाओ, पुरुषार्थ क्या करोगे। तो ये सब भीतरी पुरुषार्थ भी है ना, करने की यह एक परीक्षा का टाइम होता है। आप चाहते हो अच्छा करना, लेकिन आपका कर्म अगर आपको अच्छा करने दे रहा है तो आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो रहे हो। तो इसीलिए सब कुछ जो है देखते रहना पड़ता है। बिल्कुल बनेंगे सहकारी कारण, पिछले कर्म के बिना तो कुछ कैसे फल मिलेगा। तो वो पिछले कर्म के ही सहकारी कारणों से आप कोई आगे काम कर पाओगे, नहीं तो तरह तरह के व्यवधान हैं, साताएँ हैं, अंतराय हैं, ये सब जो है आपको मोक्ष मार्ग से विचलित कर देते हैं। तो इसलिए कह रहा था कि भोगने वाला कोई और होता है और बांधने वाला कोई और होता है ना। जब बिल्ली अपने तीव्र क्लेश परिणाम में होती है तब बांध लेती है, फिर भींगी बिल्ली बन जाती है, तो फिर डाउन थे फिर डाउन हो गए। अब डाउन तो हो गए लेकिन जो डाउन के समय के कर्म है वो तो बचे हैं, तब तो डाउन होने से बच पाओगे। ठीक है। अब कुछ नाम बताए जा रहे हैं कर्मों के। आदाओ उज्जो मड़ुव तिरिखाउगम पसत्थासु मिच्छस होन्ति तिब्बा सम्मादिठिस शेषाओ। अब देखो, जो 42 प्रकृतियां हैं, प्रशस्त प्रकृतियां जो 42 कही थी ना, उनमें से आताप, उद्योत, मनुष्य आयु और तिर्यंच आयु, इन चार हो गई। इन चार प्रकृतियों का तीव्र अनुभाग बंध जो है वो पसत्थासु है ना, यानी विशुद्ध जो मिथ्या दृष्टि जीव होंगे उनमें होता है। यानी प्रशस्त जो प्रकृतियां हैं उनमें से, प्रशस्तासु माने प्रशस्त प्रकृतियों में जो आताप आ गया, ये आताप उद्योत भी प्रशस्त प्रकृति मानी जाती है। आताप उद्योत भी है ना, ये भी शुभ प्रकृति है, एक इंद्रिय में बनती है ये आताप उद्योत, मनुष्यायु और तिर्यंचायु। तो ये भी सब मिथ्या दृष्टि जीव जब विशुद्ध होता है तो इन प्रकृतियों का बंध वह कर लेगा, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव विशुद्धि के साथ में तिर्यंचायु, मनुष्यायु का भी बंध कर लेता है और आताप उद्योत का भी। तो ये विशुद्ध मिथ्या दृष्टि जीव के होंगे, ये पुण्य प्रकृति होने के कारण से। और मिच्छस्य होन्ति तिब्बा, ये मिथ्यात्व के लिए, मिथ्या दृष्टि जीव के लिए ये हो गई। हाँ, और सम्मादिठ्ठिस्य शेषाओ, बाकी जो प्रकृतियां बची हैं 42 में से 4 कम करके 38 प्रकृतियों का जो तीव्र अनुभाग बंध है वो विशुद्ध सम्यक दृष्टि जीव के होता है ना। 38 प्रकृतियों का बंध सम्यक दृष्टि जीव करेगा, उत्कृष्ट अनुभाग का। बस यही 4 प्रकृतियां ऐसी हैं जो मिथ्या दृष्टि जीव भी अपनी विशुद्धि से कर लेगा। तो मिथ्या दृष्टि के पास भी विशुद्धि होती है, कहने का मतलब जो उसके अपने योग्य मंद कषाय परिणामों से होगी वो उसकी विशुद्धि कहलाएगी। तो इस तरह से इनका यह गणित है। अब इनमें भी और विशेषता होगी जो 38 प्रकृतियों में, वो अब आगे बताई जाएगी। हाँ, वो भी सब एक जैसी नहीं है ना, सबके स्वामी अलग अलग होंगे, उनकी विशेषता आगे बाद में बताई जाएगी।